की पावर है 10 की, कुछ 10 पावर है इसके पास, लेकिन जो स्टील है वो तो स्ट्रॉन्ग है। स्टील के पास जो पावर है एक के पास वो पावर है मान लिया 30 की पावर है, क्योंकि स्टील स्ट्रॉन्ग हो गया। अब टोटल पावर जो ऊपर हो गई वो कितनी होगी 40, टोटल पावर ऊपर कितनी होगी 40, नीचे कितनी होगी 3 चौक 12 यानी 120। क्या ये बैलेंस सेक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो अब बैलेंस सेक्शन करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें ये पता लगाना होगा कि नीचे वाले की पावर कितनी ज्यादा है ऊपर वाले से। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के क्या क्या फॉर्मूले हैं और वो फॉर्मूले किस तरीके से ड्राइव किए गए हैं। आइए हम समझते हैं सबसे पहले बीम को। तो यह है एक बीम जिसमें ऊपर की तरफ आ रहा है कंप्रेशन और नीचे की तरफ आ रहा है टेंशन। अब ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, यानी कि कहीं ना कहीं एक बीच में एक ऐसा जोन भी होगा जहां पर ना कंप्रेशन होगा ना ही टेंशन होगा, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। वो ये रही न्यूट्रल एक्सिस जो पूरी हमने ये ग्रीन कलर से दिखा रखी है, पूरी न्यूट्रल एक्सिस। बाकी आगे ये क्या डायग्राम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब इसमें जो ये सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट पोर्शन है बीम का, यहां से लेके सबसे नीचे तक जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं कैपिटल डी, टोटल डेप्थ। कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करते हैं। लेकिन सबसे ऊपर से लेके जहां जहां हमारा ये जो सरिया है, रीइंफोर्समेंट है, इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल केंद्र बिंदु है इसका, यहां तक की जो हम डिस्टेंस है ऊपर से यहां तक की, इसको हम बोलते हैं डी। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ इसको बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। सबसे ऊपर से लेके जो सरिया है या रीइंफोर्समेंट है उसके जो बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट होता है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच के पॉइंट से जो सबसे नीचे तक का, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट रहेगा जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो कंक्रीट तो रहेगा नीचे तक लेकिन सरिया डाला होता है थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है, यानी ये जो इसका सेंटर पॉइंट है सरिये का, वहां से लेके जो नीचे तक का हमारा कंक्रीट है, इस पूरी डिस्टेंस को हम बोलते हैं सी इफेक्टिव, यानी कि कवर इफेक्टिव या इफेक्टिव कवर हम इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर। और अगर हम बिल्कुल सरिये के बिल्कुल नीचे से बात करें, सरिये के बिल्कुल जो नीचे का पोर्शन है यहां से बात करें, यहां से और बिल्कुल एंड तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं सी सी, इसको हम बोलते हैं सी सी, और इसका नाम होता है क्लियर कवर, क्लियर कवर। अब यहां क्या दिखाया गया है, ये जो ग्रीन कलर से है ये है न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस हम जो नापते हैं वो नापते हैं ऊपर से। जैसे डी की डिस्टेंस हम ऊपर से नाप रहे हैं, कैपिटल डी की भी डिस्टेंस ऊपर से नाप रहे हैं, ऐसे ही हम जो न्यूट्रल एक्सिस है उसकी डिस्टेंस भी ऊपर से ही नाप रहे हैं। न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। सबसे ऊपर से लेके जहां पर भी न्यूट्रल एक्सिस आएगी उसको हम बोलेंगे एक्स। अब क्योंकि ये ऊपर से यहां तक था डी, डी यानी कि इफेक्टिव डेप्थ, तो यहां से यहां तक हो गया एक्स और यहां से यहां तक हो गया डी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स। अब हम इसी डायग्राम को आगे लेकर चलते हैं। तो यहां पर ही जो सरिये हैं, सरिये हम हमेशा डालते हैं इस तरीके से, यानी एक दो, हम दो सरिये मिनिमम डालते हैं, नीचे हम दो सरिये मिनिमम डालते हैं अगर हमारी रेक्टेंगुलर बीम है तो। अब दो सरिये हम डालते हैं लेकिन टोटल एरिया हमें काउंट करना पड़ता है। जैसे एक सरिया अगर आपका मान लो 10 mm का है, यानी 10 mm उसका डाया है, तो उसका एरिया कितना आएगा, एरिया आप निकालेंगे π/4 इंटू डी स्क्वायर से, ये टोटल एरिया हो गया। अब ये तो एक सरिये का एरिया आया है, अब यहां पर आपने 3 लगा रखे हैं सरिये, तो टोटल एरिया कितना हो गया, एरिया टोटल एरिया यानी कि AST, यानी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, यानी कि जो टेंशन जोन है उसमें जो स्टील है उसका एरिया क्या है। तो ये जितना भी यहां पर आंसर आएगा एक स्टील का एरिया, उसकी गुणा कर देंगे आप 3 से, क्योंकि ये आपके 3 आपने यहाँ स्टील डाले हैं। इसी को हमने पूरा एक ही दिखा दिया है फिलहाल AST, AST यानी पूरा ये सरिया डाला हुआ है, पूरा AST यानी टोटल एरिया। हालांकि डालेंगे हम इस तरीके से, यहाँ पर किलो किलो दिखाया गया है। अब इसी को अगर हम आगे देखें तो ये हमारा दिखाया गया है ई यानी कि स्ट्रेन। ई का मतलब है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब कितना खिंचाव आता है। जैसे सरिया है अगर उसको हम खींचेंगे तो खींचने के बाद एक बार स्ट्रेन को अगर हम रिमाइंड करें, मान लीजिए ये कोई एक बार है, इसकी लेंथ है L। अब इस पर जब हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये बार इस तरीके से थोड़ी सी बड़ी हो गई। पहले इसकी लेंथ थी L, अब इसकी लेंथ जो हो गई है वो यहाँ डेल्टा L बड़ी हो गई है। L तो थी पहले, डेल्टा L और हो गई है, तो इसकी स्ट्रेन क्या होगी, स्ट्रेन होगी डेल्टा L/L, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। ये फॉर्मूला होता है ई का, ई यानी कि स्ट्रेन। अब स्ट्रेन ऊपर लिखा है EC, नीचे लिखा ES, वो है स्ट्रेन इन कंक्रीट और नीचे वाला है स्ट्रेन इन स्टील।
अब यहां पर हमें एक बात और समझनी है कि ये है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कुछ अजम्पशंस माने गए हैं। अजम्पशन क्या माने गए हैं कि जो स्ट्रेन होगी सबसे ऊपर, जो सबसे लास्ट में है, स्ट्रेन सबसे ज्यादा है जो कि है ईसी। ई यानी कि स्ट्रेन, सी यानी कि कंक्रीट में स्ट्रेन, तो ईसी। और नीचे है ईएस यानी स्ट्रेन इन स्टील। अब होता यह है कि जो स्ट्रेन कंक्रीट में होती है, ये कंक्रीट में स्ट्रेन मैक्सिमम तो है, लेकिन हमने इसमें लीनियर माना है। लीनियर यानी सीधी लाइन खींची है, यानी यहां पर 0, यहां पर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। इसमें जो अजम्पशन लिया गया है ये सीधी ली गई है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसा आपको पहले ही बता रखा है, ये एक ओल्ड मेथड है, ये एक पुराना मेथड है, तो इसमें जो अजम्पशन लिए गए हम उसी के हिसाब से फिलहाल चलेंगे। इसके बाद जब हम नेक्स्ट मेथड को सीखेंगे लिमिट स्टेट, उसमें जो एक्चुअल में कंक्रीट के साथ स्ट्रेन आती है और जिस ग्राफ में आती है वही ग्राफ को लेकर चलेंगे। फिलहाल इसमें अजम्पशन लिया गया है कि इस तरीके से ये लीनियर स्ट्रेन आ रही है, इसलिए हम लीनियर स्ट्रेन को लेकर चलेंगे इसमें। तो ये है स्ट्रेन इन कंक्रीट और ये है स्ट्रेन इन स्टील, और ये दे रखा है एक्स। एक्स यानी कि हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है, और ये हो गया डी माइनस एक्स, जैसे कि अभी हमने यहां पर किया डी माइनस एक्स। अब यहां पर देखिए ये हमारे ट्राइंगल बन रहे हैं दो, जो कि सिमिलर ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल, और सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो ये डिस्टेंस है ई सी डिवाइडेड बाई एक्स, यानी ई सी डिवाइडेड बाई एक्स, और ये जो ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल से सिमिलर है। तो ई सी की जगह यहां क्या है दूसरे वाले में ई एस, तो ये बराबर होगा ई एस डिवाइडेड बाई, अब एक्स की जगह यहां क्या है डी माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्राइंगल की। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि ई एस को यहां पर ले आते हैं, तो ये हो गया ई सी डिवाइडेड बाई ई एस, एक्स डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स। अब ये है ई सी, ये ई एस, यानी स्ट्रेन इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन स्टील। अब ये सब हम कर ही क्यों रहे हैं इसको समझते हैं। अब ये तो है स्ट्रेन का ग्राफ, स्ट्रेन का, ये है स्ट्रेस का ग्राफ, ये है स्ट्रेस का ग्राफ। ये स्ट्रेन का ग्राफ है, ये स्ट्रेस का ग्राफ है। स्ट्रेस किस तरीके से आएगी, ये तो स्ट्रेन है यानी चेंज इन लेंथ, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस में सबसे ऊपर स्ट्रेस जो सबसे मैक्सिमम आती है कंक्रीट में, वो आती है सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी यानी कंक्रीट में बेंडिंग के द्वारा जो कंप्रेशन में स्ट्रेंथ आ रही। अब ये सिग्मा सीबीसी की फुल फॉर्म क्या हो गई, सिग्मा यानी कि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इन कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट। सिग्मा सी बी सी, पी यानी बेंडिंग, सी से कंक्रीट और सी से कंप्रेशन में, यही होता सिग्मा एस टी। तो यानी कि स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन। अब जो स्ट्रेन है वो तो इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गई, लेकिन जो स्ट्रेस आएगी वो स्ट्रेस कंक्रीट में तो सेम ऐसे ही आएगी, सीबीसी में सबसे ज्यादा आएगी, फिर थोड़ी सी और कम और कम और कम और कम स्ट्रेस होते हुए यहाँ। लेकिन अगर हम स्टील की बात करें, स्टील में यहां तो स्ट्रेस कोई आएगी ही नहीं, यहां भी कोई स्ट्रेस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ स्टील है ही नहीं। स्टील कहाँ है, स्टील है यहाँ नीचे, स्टील तो नीचे है, यहाँ स्टील है ही नहीं, इसलिए हमने इसको यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया, यानी यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि स्टील यहाँ पर है ही नहीं। स्ट्रेस जो स्टील में है वो कहाँ है, वो है यहाँ। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अब ये असल में सिग्मा एस टी बाई एम कैसे आया इसको समझते हैं हम। यहां पर तो सिग्मा सीबीसी लिखा है, यानी स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग, ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ जो स्टील में है सिग्मा एस टी बाई एम क्यों लिखा है, सिग्मा एस टी बाई एम क्यों लिखा है, ये सिग्मा एस टी क्यों नहीं लिखा, इसको समझते हैं हम। एक बार इलास्टिक मॉडुलस ई, जिसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब अगर कंक्रीट की स्ट्रेस है तो कंक्रीट की स्ट्रेन होगी, ई सी अगर इधर चला जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, सिग्मा सी डिवाइडेड बाई ई सी, सी क्योंकि ये भी कंक्रीट का है, इलास्टिक मॉडुलस। अब यहां पर वैल्यू अगर हम पुट करें ई सी की, तो ई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा सी डिवाइडेड बाई ई सी, और ये जो ई एस है, ई एस का भी ऐसे ही हो जाएगा, इस बस कंक्रीट की जगह स्टील हो जाएगा, तो सिग्मा एस डिवाइडेड बाई आप ई एस, और बराबर एक्स डिवाइड बाई
d माइनस एक्स, ये ऐसे आएगा सेम। अब EC को हम नीचे ले आते हैं और सिग्मा ST को ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसमें आ गया हमने EC आ गया नीचे, तो ये बन गया सिग्मा C डिवाइडेड बाई सिग्मा S मल्टीप्लाइड बाई EC नीचे आ जाएगा EC और ये ES चढ़ जाएगा ऊपर ES। अब ये ES अपॉन EC पहले भी बताया गया था, ये होता है मॉड्यूलर रेशो, मॉड्यूलर रेशो M, जिसका फॉर्मूला होता है ES अपॉन EC, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इन दोनों को रेशियो को हम बोलते हैं M। अब ये क्या बन गया, ये पूरा बन गया M, यानी ये बन गया सिग्मा C डिवाइडेड बाय सिग्मा S इंटू M और बराबर में x डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स। अब ये m या तो लिखा है यहां पर, या हो सकता है हम इसको यहां से हटा दें और इसको इसके डिवाइडेड बाई m कर दें, बात वही है, m चला जाएगा ऊपर। अब यहां पर क्या समझ में आ गया हमें, ये जो सिग्मा जो कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस है सिग्मा c, इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा CBC। यहां पर क्या है, हमने कंक्रीट की स्ट्रेस को सिग्मा CBC लिख रखा है। अब यहां पर सेम सिमिलर ट्राइंगल बन गया, दोबारा से सेम ये सिमिलर ट्राइंगल बन गया है, लेकिन अब की बार जो ट्राइंगल बना है वो बना है स्ट्रेस की फॉर्म में। स्ट्रेस की फॉर्म में कैसे, ये सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई सिग्मा ST। अब इसको एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं, सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई x को पहुंचा देते हैं यहां नीचे और यहां लिखते हैं सिग्मा ST बाई m डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स को यहीं रहने देते हैं, d माइनस एक्स। अब यहां पर क्या है, अगर हम अब इसको कंपेयर करें इससे, तो ये भी ऊपर और नीचे सिमिलर ट्राइंगल हो गए। जब ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो सिग्मा CBC बाई एक्स, सिग्मा CBC बाई एक्स ये बराबर किसका होगा, ये डिवाइड बाई ये, जब इसके बटे ये बराबर है इसके बटे ये, तो ये तो सिग्मा CBC बराबर x सिग्मा CBC बटे x, और यहां पर सिग्मा ST बाई m जो कि ये रहा सिग्मा ST बाई m डिवाइड बाई d माइनस एक्स, यानी कि d माइनस एक्स। तो यहां से ये आया है हमारा सिग्मा ST बाई m। देखिए हर जगह आप एक बात पढ़ लेंगे बुक्स के अंदर भी, और हर जगह आप ये बात सीख लेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो सिग्मा C है या सिग्मा CBC कह लो, यानी कंक्रीट में जो स्ट्रेस है वो बराबर है सिग्मा ST बाई m के। और साथ ही साथ एक बात आप और सीख लोगे कि जो एरिया होगा कंक्रीट का वो बराबर होगा एरिया ऑफ स्टील का, यानी एरिया जो होगा स्टील का उसका गुणा m। ये दो लाइन आप सीखेंगे, यानी कि जो कंक्रीट की स्ट्रेस है वो बराबर होगी स्टील की स्ट्रेस के और बटे m, यानी कि मॉडल रेशो। और अगर एरिया निकालना है स्टील से कंक्रीट का तो उसमें गुणा कर दो m की। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम स्ट्रेस स्टील की है उससे भाग कर देंगे m की, तो वो हमें मिल जाएगा कंक्रीट की स्ट्रेस। या अगर हमारे पास एरिया है स्टील का उसके हम गुणा कर देंगे m से, तो वो बन जाएगा एरिया ऑफ कंक्रीट का। अब ये चीज तो सब रट लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, इस बात का मतलब क्या है। देखो हम जो इस समय बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक बैलेंस्ड सेक्शन की। बैलेंस सेक्शन का मतलब कंक्रीट में जितनी मजबूती हो उतनी ही मजबूती स्टील में हो, जितनी कंक्रीट में मजबूती हो उतनी ही मजबूती स्टील में। लेकिन देखा जाए तो कंक्रीट थोड़ा वीक रहता है स्टील के मुकाबले। स्टील में हमने ग्रेड देखी Fe 415 भी मिल जाएगी आपको, 500 भी मिल जाएगी, 550 भी मिल जाएगी। जबकि यही सेम ग्रेड अगर हम कंक्रीट के अंदर देखें तो आपको M30, बस ये नॉमिनल मिक्स में खत्म। उसके बाद तो फिर डिजाइन मिक्स में हद से आप 60 पहुंच जाएंगे, 65 पहुंच जाएंगे, यानी बहुत ज्यादा अंतर है। स्टील की स्ट्रेस में और कंक्रीट की स्ट्रेस में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन हमें बनाना है बैलेंस सेक्शन। इस बात को समझने के लिए एक हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन से ऊपर भी कुछ लोग हैं, इस लाइन से नीचे भी कुछ लोग हैं। अब जो ऊपर लोग हैं उनको मैं ब्लैक कलर से दिखाऊंगा और जो नीचे लोग हैं उनको मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा। अब यहां पर क्या क्या बात समझेंगे, ऊपर वाला है कंक्रीट, नीचे वाला है स्टील।
अब ऊपर वाला जो है इसकी जो पावर है एक व्यक्ति की, ये 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की पावर है 10 की, कुछ 10 पावर है इसके पास। लेकिन जो स्टील है वो तो स्ट्रांग है, स्टील के पास जो पावर है एक के पास वो पावर है मान लिया 30 की पावर है, क्योंकि स्टील स्ट्रांग हो गया। अब टोटल पावर जो ऊपर हो गई वो कितनी होगी 40, टोटल पावर ऊपर कितनी होगी 40, नीचे कितनी होगी 3 चौक 12 यानी 120। क्या ये बैलेंस सेक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो अब बैलेंस सेक्शन करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें ये पता लगाना होगा कि नीचे वाले की पावर कितनी ज्यादा है ऊपर वाले से। हमने किया क्या, नीचे वाले की पावर ऊपर वाले से कितनी ज्यादा ये पता लगाएंगे, यानी जो ए है और नीचे वाला बी है इनकी पावर का अंतर पता लगाएंगे। अब अगर हम इस पूरे सीन को एक बार कंपेयर करके देखें तो इसकी एक पावर कितनी है 10, इसकी पावर कितनी है 30। ये एक तरीके से स्टील हुआ जो कि बी है। इसको अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, जो ए की पावर है, यहां बात कर रहे हैं पावर की, कितनी बात कर रहे हैं पावर की, ए की पावर है वो बी की पावर का बटा एम है। एम क्या है यहाँ पे, एम बराबर है फिलहाल 3, मतलब इसकी पावर 30 है, बी की 30 बटे 3 क्या हो गया 10, तो ए की पावर आ गई। अब हमें सेक्शन को बैलेंस करने के लिए जब उसकी पावर ज्यादा है, इसका मतलब हम 4 ऊपर और 4 नीचे तो नहीं बिठा सकते, तो बैलेंस हो ही नहीं पाएगा क्योंकि पावर ही अलग अलग है दोनों की। हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इस सेम रेशो से गुणा करके इनके नंबर निकालने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं नंबर की बात करूं कि नंबर कितने होने चाहिए, तो जो बी भाग में है वो इसी बी को गुणा में ले आओ, ए बराबर ये जो m था इस m को गुणा में ले आओ m इंटू बी, जबकि यहां पे m की वैल्यू फिर से 3 है। एक बार m भाग में था पावर में, यानी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेस ले पा रहा है ये, वही जब हम इसके नंबर निकालेंगे तो इसी m की हमने गुणा कर दी b से। या कह लो अब अगर a हमारे मान लो 9 है तो b कितने होने चाहिए, b होने चाहिए 3, क्योंकि तभी तो यहां पर m की वैल्यू रख के 9 बराबर 9 होगा। यानी अगर b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू 9 होगी। एक बार करके देख लेते हैं एग्जांपल में। जैसे a की वैल्यू 9 है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई नीचे कितने रखने हम 3, 1 2 3 1 2 3, वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर की पावर कितनी थी एक की 10 थी, टोटल कितने 9, यानी पावर हो गई 90। नीचे की पावर एक की कितनी थी 30, जबकि हमने रखे कितने नीचे 3, यानी इसकी भी पावर हो गई 90। क्या ये सेक्शन बैलेंस्ड हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। हमने लेकिन करना क्या पड़ा, हमें जब पावर में अंतर था तो हमें नंबर्स में अंतर करना पड़ा। सेम इसी तरीके से जब स्टील की पावर यानी स्ट्रेस लेने की क्षमता वो ज्यादा है, जब स्टील की स्ट्रेस बराबर नहीं है कंक्रीट के, देखो अगर मैं ऐसे लिखूं कि सिग्मा एस टी बराबर है सिग्मा सीबीसी के, तो वो चीज तो गलत हो जाएगी, है ही नहीं। सिग्मा एस टी की भाग कर दो एम से, फिर वो बराबर हो जाएगा सिग्मा सीबीसी के। इस तो हमें एरिया भी तो फिर स्टील का कम लगाना पड़ेगा और कंक्रीट का ज्यादा लगाना पड़ेगा। कैसे कि अगर स्टील का एरिया कितना है उसकी गुणा कर दो एम से, तो वो हमें उतना ही कंक्रीट का एरिया चाहिए होगा। ये है दोनों में अंतर। यही चीज डायरेक्टली इस तरीके से लिखी जाती है। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था इस चीज को सिग्मा एस टी बाई ए, और आपको सिर्फ मैं बता देता कि सिग्मा सीबीसी ऐसा है और बराबर में हम यही मानते हैं इक्विवेलेंट में, तो ये हम लिख दिया। लेकिन समझाना जरूरी है। दोनों तरीके से हमने समझ लिया, एम वाले फॉर्म से इस तरीके से एग्जाम्पल से भी समझ लिया, और ये जो स्ट्रेन था स्ट्रेन वाले तरीके से भी निकाल के प्रूफ करके इस पूरे स्ट्रेन के मेथड को निकाल के दोबारा स्ट्रेस में कन्वर्ट करके वहां पर भी यही आ गया। तो एक चीज को दो तरीके से हमने समझ लिया, दोनों ही तरीके हमारे पास नोट डाउन होने चाहिए। अब आगे हमें जो करना है वो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हमेशा जब सेक्शन बैलेंस्ड होता है तभी हमारी निकल कर आती है, यानी सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाई सिग्मा एसटी, ये दोनों इसका मतलब बैलेंस्ड है तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। अब जो x है इसी x को मैं अब लिखूंगा एक्स सी, x यानी न्यूट्रल एक्सिस और c का मतलब होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। सेम इसी चीज को मैं दोबारा से लिखूंगा सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाई एक्स, सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाई एक्स, लेकिन नीचे c लगा दूंगा क्योंकि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्यों है, दोनों क्योंकि ऊपर नीचे सब बैलेंस कर रखा है, इसका मतलब ये जो एक्सिस आएगी न्यूट्रल एक्सिस वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आएगी। ये बराबर होगा
सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम एंड डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स एक्स सी। अब x उधर उधर चला जाएगा, सेम उसी तरीके से x की गुणा करेंगे इससे, तो यहां पर ये आएगा सिग्मा सी बी सी इक्वल टू एक्स सी इंटू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स सी इंटू एम। अब यहां पर ये पूरा आ जाएगा इधर, तो ये डी माइनस एक्स सी इंटू एम इंटू सिग्मा सी बी सी इज इक्वल टू एक्स सी इंटू सिग्मा एस टी, एक्स सी इंटू सिग्मा एस टी। अब इस पूरे की हम गुणा कर लेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा m इंटू डी इंटू सिग्मा सी बी सी माइनस एम इंटू एक्स सी इंटू सिग्मा सी बी सी इज इक्वल टू एक्स सी इंटू सिग्मा एस टी। अब ये जो एक्स सी वाला है वो हम एक तरफ ले जाएंगे उधर, तो ये माइनस वाला है ये उधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा m इंटू डी इंटू सिग्मा सी बी सी इज इक्वल टू एक्स सी को हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा एस टी प्लस m सिग्मा सी बी सी। अब एक्स सी बराबर निकाल देंगे तो ये पूरा ये आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स सी इज इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा m इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी प्लस m सिग्मा सी बी सी। ये पूरा ये निकल कर आ गया। इसी को एक बार दोबारा लिख देते हैं, तो एक्स सी हमारा यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकल कर आ गया है m सिग्मा सी बी सी इंटू डी, इसको डी को बाहर करेंगे गुणा, ज्यादा सही लगता है, सिग्मा एस टी प्लस m सिग्मा सी बी सी, और इस पूरे के हम लास्ट में गुणा कर देते हैं d से। ये ज्यादा अच्छा लगता है। वैसा अच्छा क्यों लगता है, जब हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे तब इसके बारे में पता लगेगा कि d को हमने अलग से क्यों लिखा है। अब ये हमारा आ चुका है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब इसके अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस किस तरीके से निकाला जाता है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के लिए तो बैलेंस सेक्शन होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि रियल में क्या न्यूट्रल एक्सिस आ रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ही आए, एक्चुअल में भी एक्चुअल में अलग आ सकती है। एक्चुअल की न्यूट्रल एक्सिस वो डिपेंड करती है आपने कितना स्टील लगाया है, कितना ज्यादा स्टील लगाया है, और कितना आपने कंक्रीट लगाया है, किस ग्रेड का आपने कंक्रीट लगाया है, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है, और डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकलेगा जब हम दोनों के मूवमेंट को आपस में कंपेयर करेंगे। ये जो दोनों हैं, इन दोनों के जब हम मूवमेंट को आपस में कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके इक्वल रखेंगे, तब वो आएगा हमारा निकलकर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार।